आप बधाई के पात्र हैं। आधा काम ना करें, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। केरल में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब धीरे धीरे केरल ही इस जंग में तेजी से जीत रहा है। यहाँ कोरोना के मामलों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हो रही है। टेस्ट होने पर भी बहुत सारे मामले नेगेटिव ही आ रहे हैं। राज्य में अब तक 378 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं, जिनमें से 178 ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा के बाद अब केरल कोरोना को मात देने में एक मॉडल साबित हो रहा है। केरल ने दूसरे राज्यों की तरह ही केरल में भी लॉकडाउन की स्थिति है, पर केरल इन सभी मामलों में दूसरे राज्यों के मुकाबले सख्ती दिखा रहा है। केरल सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली को डेवलप किया है। नतीजा ये रहा कि केरल में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ 3 ही रही, जो कि एक अच्छी खबर है। केरल सरकार शुरुआत से ही सख्ती बरतने में कामयाब रहा है। जनता ने भी सरकार का साथ दिया है। जितने भी कोरोना हॉटस्पॉट जगह थी, उन्हें सील कर दिया गया। वहीं इसी का नतीजा है कि केरल में दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम मामले हैं और कम लोगों की मौत हुई है। विदेश से आए यात्रियों को हेल्थ कार्ड दिया गया, जिसमें उन्हें अपनी यात्रा का पूरा विवरण देना था। वहीं 5 एयरपोर्टों को इमरजेंसी सर्विस से जोड़ दिया गया था, जिसमें अस्पताल जैसी सभी इमरजेंसी के साधन थी। गले में दर्द या खांसी वाले मरीजों को अलग कर अस्पताल में भेजा गया और उनका टेस्ट किया गया। वहीं सरकार ने लोगों तक मास्क और पीपीई जैसे उपकरण मुहैया कराए। केरल ने अपने डॉक्टरों को भी काफ़ी सुरक्षा उपलब्ध कराई, जो कि एक सफल वजह है केरल में कोरोना के नेगेटिव मामलों की। डॉक्टर को 3 टीमों में बांटा गया। पहली टीम कोरोना के आइसोलेशन वार्ड के लिए काम कर रही थी, तो दूसरी आउटडोर मरीजों और इमरजेंसी के मरीजों के लिए लगाई गई। तीसरी टीम छुट्टी पर रही, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उनकी सेवाएं ली जाए। जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। फिर जल्द ही राज्य में कोरोना को आपदा घोषित कर दिया गया। केरल में लोगों की ट्रेसिंग बहुत ही सावधानीपूर्वक की गई। वहीं रोगियों का इंटरव्यू भी किया गया और जानकारी के बाद उनसे आए लोगों के संपर्क में खोजकर क्वारंटाइन उन्हें किया गया। सीसीटीवी की मदद से सभी लोगों को ट्रेस किया गया। केरल सरकार की खास बात ये रही कि उन्होंने मरीजों को क्वारंटाइन में 14 दिन को न रखकर 28 दिन तक रखा और होम क्वारंटाइन को सख्ती से करने को कहा गया। क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए 16,000 टीवी लगाए गए। अब तक 15,684 सैंपलिंग के लिए भेजे गए, जिनमें से 14,829 नेगेटिव पाए गए। केरल सरकार के लिए यह राहत की बात है कि केरल में पॉजिटिव केसों की संख्या घट रही है और नेगेटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। केरल इस वक्त हर दिन 1,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। वहीं केरल ब्लड की जांच को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, जिसके कारण सरकार को कोरोना के रोगियों का पता तेज़ी से चलता है, जिसमें 2 घंटे के अंदर मरीज की रिपोर्ट सामने आती है। अब 3 अप्रैल के बाद से केरल में कोरोना के मामले बहुत ही कम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़। प्रधानमंत्री के 24 मार्च को पूरे भारत में 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद BHBC न्यूज आपसे अपील करता है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। जिस परिस्थिति से देश इस वक्त गुजर रहा है, उसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। अगर आप किसी आपात स्थिति से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क पहनकर बाहर निकले और आपस में दूरी बनाए रखें। साथ ही जो सामान ले रहे हैं, उसे भी सैनिटाइज करें। पूरे देश को आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। याद रहे, आपसे आपके अपनों को खतरा है। ऐसी विकराल परिस्थिति में आपके अपने देवता स्वरूप डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी, प्रशासन और मीडिया कर्मी अपनों से दूर रहकर भी आप तक हर संभव प्रयास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में आप सभी लोग अपने धैर्य और संयम का परिचय दें और दुनिया में भारत की एक मिसाल पेश करें।